एक कुंवारे आदमी को नौकरी के बाद सबसे ज़्यादा डर अपने मकान मालिक से लगता है। सब जानते हैं और मानते हैं कि कुंवारा आदमी और मरखाना बैल या पागल कुत्ता आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। मुझ गरीब का तबादला अज्ञात स्थान पर केवल इसलिए कर दिया गया कि मैं कुंवारा था और मेरी जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य जीवन सुखी किया गया। मुझे अच्छी तरह पता है वे सज्जन अपने दाम्पत्य जीवन से कितने सुखी हैं, मगर क्या करूं, मुझे खिसकना ही पड़ा वहां से। नए शहर में मकान ले लेना और आसमान से तारे तोड़कर लाना एक ही बात है। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि उन्होंने ऐसे आड़े वक्त काम आने के लिए यह मुहावरा बना दिया ताकि कुंवारे आदमी के वक्त ज़रूरत काम आवे। मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो संभव है सैकड़ों पन्ने भर जाएं और फिर भी दास्तान अधूरी ही रह जाए। मेरा पुराना मकान मालिक बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। उसको केवल इस बात पर एतराज़ था कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान का इंतज़ाम कहीं और क्यों नहीं करते। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात लिख दी और उसके बाद से आज तक मेरे यहाँ कोई मेहमान आने की गुस्ताखी नहीं कर पाया। नहीं तो इस महंगाई में ज़िंदगी जीना खामखा एक गले में फंसी रस्सी है और मेहमान भगवान बचाए। मैं बहक गया था। वापस लाइन पर आता हूँ। कुंवारा किराएदार शहर में मकान ढूंढ रहा था। पहले ही रोज़ बस साहब मज़ा आ गया। एक मकान पर टू लेट की तख्ती देखकर घुस गया। अंदर से एक प्रौढ़ आई। मैंने कहा, माताजी आपको मकान किराए पर देना है। वो बिफर गई। मुझे 100 गालियाँ देते हुए कहने लगी, मैं आपको माताजी लगती हूँ? चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। इसके पहले कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाता, उन्होंने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ ही मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी शटर गिर गया। मैंने एक और दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक प्रौढ़ बाहर आए। मैंने कहा, मुझे किराए पर मकान चाहिए। वो बोले, मकान देखने से पहले आप यह बताइए कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझसे सहानुभूति दर्शाई और कहा, वैसे तो हम कुंवारों को मकान नहीं देते, लेकिन आप सज्जन लगते हैं। आपका केस जेन्युइन है। मुझे थोड़ी आशा बंधी, शायद यहाँ काम बन जाए। उन्होंने कमरा दिखाते हुए कहा, आप इधर चौक में नहीं घूमेंगे, उधर छत पर नहीं जा सकेंगे। खिड़की बंद रखिएगा। रात के 10 बजे तक आ जाइएगा या फिर बाहर ही सोइएगा। फिर उन्होंने पूछा, आप करते क्या हैं? जी, पढ़ाता हूँ और लिखता हूँ। क्या आप कवि हैं? मैं समझ गया अब सामत आई। मैंने कहा, जी नहीं, केवल पत्रकारिता करता हूँ। वे थोड़े आश्वस्त हुए, मगर अभी उनके चेहरे पर शक की छाया थी। वे बोल उठे, आप लेखक हैं और कुंवारे हैं, अतः आपको 6 माह का किराया पहले देना होगा। मैं किराया देने के लिए तैयार होने लगा, मगर त्रिशंकु की तरह आसमान में ही लटक गया, क्योंकि मकान मालकिन आवाज़ सुनकर बाहर आईं और हमारे फटे में टांग अड़ाने लगीं। उन्होंने कहा, हमें अपना मकान किसी घर गृहस्थी वाले को देना है। लेकिन मेरी अनुनय विनय से वह कुछ पिघली। आपके पास ज़्यादा सामान तो नहीं है? मेरे मना करने पर कहने लगी, पंखा, बिजली की प्रेस, टीवी तो होगा ही। मेरे फिर मना करने पर कहने लगी, तो फिर आपका हमारे लिए क्या उपयोग है? पहले वाले किराएदार के पास गाड़ी, फ्रिज, टीवी सब था। हमारी बेबी तो अक्सर उधर ही रहती थी। बड़े भले थे। अब मुझे शर्म आने लगी थी। मैं इनके व इनकी बेबी के क्या काम आ सकता हूँ, मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपकी बेबी तो पढ़ती होगी। हाँ, 3 साल से बीए में पढ़ रही है। बड़ी इंटेलिजेंट है, मगर पता नहीं कैसे हर बार 1-2 नंबर से रह जाती हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं बेबी को पढ़ा दिया करूँगा। वे बड़ी खुश हुई। हाँ, मुझे मास्टर की ज़रूरत भी थी।
मुफ्त का मास्टर व दुगना किराया पाकर वे लोग बड़े ही खुश हुए। जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे कॉलोनी में फैल गई कि एक कुंवारे आदमी को भापा जी ने किराएदार का दर्जा दे दिया है। किसी ने सच ही कहा है, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है, और किसी कुंवारे की मौत आती है तो वह किसी महानगर की कॉलोनी में मकान लेता है। एक तो लेखक और दूसरे कुंवारा, यानी करेला और नीम चढ़ा। जिधर से भी मैं निकलता खटाखट खिड़कियां बंद हो जाती। घर की बड़ी बूढ़ियां अपनी बच्चियों को मेरी छाया से भी दूर रहने की सीख देती, जैसे मैं कोई छूत की बीमारी का मरीज हूँ। शाम को अगर बाहर निकल जाता तो लोग बाग ऐसे देखते जैसे चिड़िया घर से कोई खतरनाक जंतु निकलकर सीधा उन्हीं के यहाँ आ गया हो। मोहल्ले के सुहदे और जवान लड़कियाँ धीरे धीरे मुझे देखकर व्यंग मुस्कान फेंकने लगीं। शुरू में तो समझ नहीं पाया, मगर एक रोज़ ये शब्द कान में पड़े, भापा जी को मुफ्त का मास्टर और घर जमाई मिल गया लगता है। मेरी आंखें खुली तो ये बात है, लोग मुझे क्यों जंतु समझने लगे थे। मैं बेबी को पढ़ाते पढ़ाते क्या से क्या समझ लिया गया था। मुझे लगा अब ये मकान भी हाथ से जाने वाला है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरे कमरे में पड़ोस से एक देवी जी आईं और कालिदास की रस भरी कविता समझाने का आग्रह करने लगी। मैं बचना चाहता था। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी, क्योंकि अगर इसी गति से प्रगति हुई तो सिर के बाल समाप्त होने में देर नहीं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दिन अचानक यूं ही मकान मालिक के कमरे की तरफ का दरवाज़ा खोल ही दिया। बस मकान, कॉलोनी और मोहल्ले भर में तूफान आ गया। मुझे बदमाश, लुच्चा और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। बड़ी मुश्किल से अपना 15 दिन का किराया खोकर दूसरी जगह मकान के चक्कर में चल दिया, ये सोचता हुआ कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।